नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उपचय लेखांकन एवं नकद लेखांकन के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इन लेखांकनों के अर्थ, सीमाओं और आवश्यकताओं को समझेंगे। इससे पहले हम लेखांकन में संगति सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेखांकन में संगति सिद्धांत क्या होता है? तो संगति सिद्धांत बताता है कि एक बार जब आप अपने व्यवसाय में उपयोग करने हेतु एक लेखांकन पद्धति या सिद्धांत के संबंध में निर्णय ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हम उपचय लेखांकन पद्धति अपनाएंगे या नकद लेखांकन पद्धति अपनाएंगे, तो आपको अपनी पूरी लेखा अवधि में इस पद्धति या सिद्धांत के साथ बने रहने एवं उसका अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। संगति सिद्धांत या संगति अवधारणा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संव्यवहार यानी कि जो लेन देन होता है या जो घटनाएं होती हैं उनको एक लेखा वर्ष से अलग वर्ष तक समान रूप से या समान पद्धति से अभिलिखित किया जाए। तो ये हमारा लेखांकन में संगति सिद्धांत होता है। अब हम उपचय लेखांकन और नकद लेखांकन के विषय में एक एक करके पढ़ते हैं। नकद लेखांकन। नकद लेखांकन विधि लेन देन को तभी मान्यता प्रदान करती है जब भुगतान का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि भुगतान वास्तविक रूप से या तो प्राप्त किया जाता है या भुगतान दूसरे को किया जाता है। नकद लेखांकन पद्धति राजस्व एवं व्यय संव्यवहार यानी कि लेन देन को अभिलिखित करती है जब भुगतान भौतिक रूप से या तो प्राप्त किए जाते हैं या दूसरे को प्रेषित किए जाते हैं भुगतान। यह विधि उन छोटे व्यवसायों के लिए प्रतिबंधित है जिनके पास व्यापक मात्रा में लेन देन नहीं है, यानी कि जिनका व्यवसाय बड़ा नहीं है उनके लिए प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। रोकड़ बही यानी कि नकद लेखांकन प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। रुपया कहाँ कहाँ से कितना आता है, कहाँ कहाँ कितना जाता है, फिर शेष कितना बच जाता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ बही बनाई जाती है, यानी कि नकद लेखांकन बनाया जाता है। रोकड़ की समस्त प्राप्तियां डेबिट पक्ष में और समस्त भुगतान जो होते हैं वो क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। लेखांकन की उपचय पद्धति की तुलना में इस पद्धति का लाभ यह है कि एक व्यवसाय अपने पास मौजूद सभी भौतिक धन का लेखा जोखा रख सकता है। रोकड़ बही या नकद लेखांकन 4 प्रकार से होता है। ये 4 प्रकार का है। साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाले रोकड़ बही, 3 खाने वाले रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। नकद लेखांकन सिद्धांत की सीमा यानी कि इसकी कमी क्या है? यदि व्यवसाय आंतरिक वित्त पोषण के माध्यम से क्रेडिट पर माल बेचता है, क्रेडिट मतलब उधारी पर, ठीक है, साख पर, तो यह भविष्य के भुगतानों का लेखा जोखा रखने में असमर्थ होगा, क्योंकि नकद लेखांकन उपचय लेखांकन पद्धति के विपरीत भविष्य के भुगतानों को अभिलिखित करने का कोई साधन नहीं है। एक व्यवसाय जो नकद लेखांकन पद्धति का उपयोग करता है वह हमेशा अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में सबसे सटीक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो ये इसकी कमियां हैं। उपचय लेखांकन। उपचय लेखांकन एक लेखा पद्धति है जहां भुगतान प्राप्त होने अथवा किए जाने के स्थान पर संव्यवहार यानी कि लेन देन होने पर राजस्व या व्यय अभिलिखित किए जाते हैं। भुगतान भले ही ना हुआ हो, अगर कोई चीज़ खरीदी है किसी ने, भले ही वो उधारी में खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, तो भी यानी कि इसका लेन देन लेखा जोखा जो है वो रखा जाता है। उपचय लेखा पद्धति प्रतितुलन सिद्धांत का अनुसरण करती है जो कहती है कि राजस्व तथा व्यय को उसी अवधि में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि जिस अवधि में लेन देन हुआ है उसी अवधि से ये संबंधित होता है, उसी समय यानी कि अंकित किया जाता है लेखे को।
उपचय लेखांकन पद्धति भविष्य के भुगतानों को अभिलिखित करने का अच्छा साधन है। उपचय लेखा सिद्धांत का उपयोग करने की इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो इसके दो कारण हैं। पहला है व्यवसायों की बढ़ती जटिलता। क्रेडिट पर सामान बेचने वाली बड़ी कंपनियां पहले बेचे गए सामानों से लंबी अवधि में राजस्व प्राप्त करना जारी रख सकती हैं। हो सकता है कि उनको बाद तक भी उससे आय मिले, जैसे कि किस्त पर अगर कोई चीज़ उधारी पे दे दी और वो उसकी बाद में किस्त आती है, तो इस तरह से यानी कि उस संबंध में भी उपचय लेखांकन की आवश्यकता होती है। यानी कि भविष्य में भी जो लेन देन आज हुआ है उसको हमने आज ही दिखा दिया है और उसकी प्राप्तियां हमें बाद में होती रहेंगी। तो ऐसा हो सकता है। भुगतान होने पर ऐसे लेन देन को अभिलिखित करना कंपनी की वित्तीय स्थिति की गलत तस्वीर को दर्शाता है, जबकि वित्तीय बाजारों को कंपनी के वित्त की समय पर और सटीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। उपचय लेखांकन पद्धति के साथ बड़े व्यवसाय कंपनी की वित्तीय स्थिति की सर्वाधिक परिशुद्ध तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो व्यवसायों की बढ़ती जटिलता है, यानी कि क्रेडिट पर माल जा रहा है आजकल। आप देख भी रहे होंगे कि आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग या फिर फाइनेंसिंग पर चीज़ें बिक रही हैं। तो जैसे ही बिकती हैं वो उसको अपने लेखे में चढ़ा देते हैं और भविष्य में इसके जो किस्तें हैं वो प्राप्त होती रहती हैं। तो अगर हम मान लीजिए किस्तों को अगर हमने नकद लेखांकन के माध्यम से अगर करेंगे, तो जो चीज़ हमारी क्रेडिट पे बिकी है, यानी कि विथ फाइनेंसिंग की गई है जिसकी, है ना, जिसकी किस्त बांधी गई है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो उसको अब नहीं दिखा पाएगा पूरी रकम को। जबकि इसमें हम पूरी रकम को एक साथ दिखा देते हैं कि भाई हमारी 5 लाख का सामान बिका है, या हमारा जो है 10 लाख का सामान बिका है, या 10,000 का सामान बिका है। जितने का बिका है उस वैल्यू को वो अभी वर्तमान में ही शो कर देते हैं, बाद में उसकी किस्तें आती रहती हैं। किसी विशेष अवधि में प्रदर्शन माप हेतु यह व्यवसायों को एक निश्चित अवधि के दौरान उनके वास्तविक निष्पादन की जांच करने में सहायता प्रदान करता है। यह एक विशिष्ट अवधि में कंपनी के निष्पादन की सबसे सटीक तस्वीर प्रदान करता है, क्योंकि भविष्य के राजस्व और व्ययों का हिसाब लगाया जा सकता है इससे। उपचय लेखांकन के अंतर्गत अभिलिखित की गई वित्तीय सूचनाएं व्यवसाय को सकल लाभ उपांत यानी कि खंड, परिचालन उपांत और शुद्ध आय जैसे प्रमुख वित्तीय माप की गणना करने में सक्षम बनाती है। उपचय लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं। उपचय लेखांकन यह संकेत दे सकता है कि एक व्यवसाय ने एक विशिष्ट लेखा अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया, जबकि अभिलिखित किए गए नकदी प्रवाह अभी तक अप्राप्य हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि भाई, क्योंकि ये जैसे ही सामान बिकता है, चाहे उसका भुगतान नकद में ना हुआ हो, ये उसको अभिलिखित कर लेता है। तो ऐसा संभावना है कि ऐसा हो सके। ऐसा हो सकता है कि भाई लेखे को देखने से ऐसा लगे कि हाँ भाई कंपनी जो है लाभ में चल रही है, क्योंकि इसका सामान इतना ज़्यादा बिक गया है। लेकिन हो सकता है कि जो सामान बिका है उसका अभी तक भुगतान ही न हुआ हो। संभावित रूप से यह व्यवसाय को लाभदायक रूप से चित्रित कर सकता है, भले ही इसके संचालन के वित्त पोषण हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह का अभाव हो। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सामान तो बिक गया ज़्यादा पैसों का, लेकिन अभी तक वास्तव में नकद भुगतान नहीं हुआ है उसका, तो ऐसा हो सकता है कि भाई लेखा देखने से ऐसा प्रतीत हो कि कंपनी बहुत ही बढ़िया स्थिति में है, लेकिन वास्तविक स्थिति में उसके वित्त पोषण की समस्या हो सकती है, क्योंकि नकदी प्रवाह का अभाव उसके पास हो सकता है। अत्यधिक नकदी प्रवाह के अभाव के मामलों में अपने वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्तमान लाभ दिखाने के बावजूद व्यवसाय दिवालिया भी हो सकता है, क्योंकि लाभ की स्थिति में तो वो है लेकिन वास्तव में भुगतान नहीं प्राप्त हुए हैं उसे। Thanks for watching. Please like and share the video.
and subscribe my channel.